नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें कि आज सुबह से ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के आवास पर करीब 2000 से ज़्यादा लोग, जैसे कि आप सीन देख सकते हैं। यहाँ तमाम लोग जो आए थे वो अपने अपने क्षेत्र से आए थे। आपको मालूम होगा कि 101 या 2 पर जदयू की बात हो गई है लगभग। मैंने एनडीए में भाजपा जदयू दोनों अस्वस्थ है। अब बात केवल चिराग पासवान के यहाँ पर है, लेकिन जो 102 सीट है जो कि जदयू को मिलेंगे उसको लेकर के अब ये आपस में तय हो जाएगा आज शाम तक। बड़ी संख्या में लोग आए हैं ये बात करने। देखिए, संजय झा बहुत गंभीर है। संजय झा चाहते हैं कि इस बार एक भी सीट लूज ना हो। आपको याद होगा कि दरभंगा के 10 विधानसभा में जदयू एक सीट लूज की थी, जो 4 सीट उसको मिला था, एक ग्रामीण सीट लूज की थी। इस बार उनकी पैनी निगाहें, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संजय झा भी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किए थे। इस कार्यक्रम के आयोजन में इस बात की पुष्टि हुई थी कि ग्रामीण विधानसभा इस बार जीतने की तैयारी है, वो भी मिस नहीं होगा। और संजय झा लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी भी है, इसलिए बहुत सोच समझकर इस बार टिकट दे रहे हैं। ये जो सूचना मिली है, प्राप्त सूचना के अनुसार मदन सहनी को लगभग फाइनल है, मदन सहनी को मिल गया। उसके अलावा विनय चौधरी और जो पहले विधायक रहे हैं उनका, और आपको बता दें कि इस बार जो कुशेश्वर स्थान की सीट है वो अमन भूषण हजारे की जगह अशोक कुमार को, क्योंकि जदयू में शामिल हुए इसलिए उनके पुत्र को लड़ने की संभावना है। लेकिन ये सब कयास है, क्योंकि अभी तक फाइनल लिस्ट तैयार नहीं हुआ है। आज उम्मीद है कि संजय झा अभी यहाँ से मुख्यमंत्री आवास गए हैं और मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी, कई राउंड की बैठक होगी, जदयू कार्यालय में बैठक होगी। अब ये तय होना, अब आज संभवतः तय हो जाएगा कि जदयू में कम से कम 2 फेज है। अब देख लीजिए, 6 नवंबर को जिसका चुनाव है उसका संभवतः कल तक, यानी कि 10 तारीख से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा, तो 10 तक फाइनल हो जाएगा सीट। इसके अलावा बाकी सीट के लिए 11 तारीख तक फाइनल होगा, क्योंकि फिर वहाँ 17 से फिर नामांकन पाते। इन तमाम बातों को लेकर के संजय झा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है कि इस बार किसी भी तरह एनडीए की सरकार बने। हर जगह वो बोलते आए हैं इस बार 225 पार, तो 225 पार का एजेंडा लेकर के संजय झा बारीकी से देख रहे हैं कि किसे टिकट मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। बड़ी खबर बता दें कि संजय झा के आवास पर हजारों लोग पहुंचे हैं और सभी टिकट के प्रतीक्षा में हैं। सभी याद करना चाह रहे हैं कि सिंबल कब मिलेगा, कब टिकट का फाइनल होगा। इसके लेकर उनके आवास पर काफी भीड़ है, लेकिन ये आज तक फैसला हो जाना चाहिए। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि संजय झा के आवास पर हमें और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अपने अपने दावे को लेकर के आए हैं। लेकिन सभी की दावेदारी देखने से पहले संजय झा जरूर रीड करेंगे कि कौन सा विधानसभा इस बार जीतने के कगार पर जदयू है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटी पे सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।